हेलो स्टूडेंट्स, सीजी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 7 चैप्टर 13 ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। ओके, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्या बोलते हैं पोएम है जो क्या बताया गया है, ट्री के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसमें बोल रहे हैं पोइट की ये जो ब्यूटीफुल ट्री है ना, वो क्या है आपका सिर्फ भगवान बना सकते हैं, हमारे जैसे इंसान नहीं। इसलिए उसका टाइटल क्या है, ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। ओके, तो चलिए ये पोएम को रीड करते हैं। तो हमेशा की तरह आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, हैव यू एवर प्लांटेड अ सैपलिंग एंड सीन इट ग्रो। ठीक है, यहाँ पर पूछा क्या है, क्या कभी भी आपने क्या बोलते हैं छोटा सा पौधा लगाया हुआ है और उस पौधे को बढ़ते हुए देखा है। इफ़ यस, अगर हाँ, शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा, जो आपने बढ़ते हुए पौधे को देखा है, उसे अपने क्लासमेट्स के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट लाइन है हमारे पोएम का, आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोएम लवली एज अ ट्री। तो यहाँ पर क्या किया है, जो पोइट है उन्होंने क्या किया, ट्री को किससे कंपेयर किया है, लवली पोएम से कंपेयर किया गया है। वो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता मैं कभी भी इतना प्यारा पोएम जैसे ट्री है वैसे मैं देख सकता हूँ। ठीक है, A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो hungry mouth है, hungry mouth को किससे कंपेयर किया गया है, रूट से। तो जो ट्री के रूट रहते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, आपका प्रेस्ड है ना। प्रेस्ड मतलब होता है प्रेस्ड, और प्रेस्ड मतलब होता है आपका दबा हुआ, है ना। आप जानते हैं कि कहाँ जगा हुआ है, अगेंस्ट द अर्थ स्वीट। वहाँ पर क्या है, जो ज़मीन है ना, अर्थ का ज़मीन है, उसके अंदर आपको जड़ मिलता है। तो वहाँ पर क्या है, जो ट्री का जड़ है वो अर्थ के स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट पे दबा हुआ है। ठीक है, A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो ट्री है वो हमेशा क्या करता है, गॉड की तरफ देखता है हर दिन, और क्या करता है, प्रे करता है ना, प्रार्थना करता है। अपने जो लीफी वो हैं आर्म्स है ना, ये जो ब्रांचेज हैं, जो उनकी टहनियाँ हैं, उसको क्या बोला गया है, लीफी आर्म बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि उसके हाथों में बहुत सारे क्या रहते हैं, लीफ रहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, लीफ आर्म को ऊपर की तरफ गॉड को देखते हुए हमेशा प्रे करते रहते हैं, है ना। जैसे अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे, हर दिन वो क्या रहता है, पूरे दिन ऊपर देखता रहता है। एंड लिफ्ट्स द लीफी आर्म्स टू प्रे, और ऐसे करके क्या करता है, प्रे करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है। अ ट्री दैट मे इन समर वेयर अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, जब समर का टाइम आता है ना, अ ट्री दैट मे इन समर वेयर, मे मतलब हो जाता है शायद, जो यहाँ पर क्या है, समर सीजन जब आता है तो वो क्या पहनता है, रॉबिन का नेस्ट पहनता है। अब रॉबिन क्या होता है, रॉबिन एक स्मॉल बर्ड है जो यूरोप में पाया जाता है। तो रॉबिन का क्या करता है, वो नेस्ट बनाया रहता है उनके हेयर में, बोला जा रहा है उसी को क्या रहता है, वो पहने रहते हैं, है ना। देखो लिखा भी है, अ ट्री दैट मे इन समर वेयर अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर। अपने क्या बोलते हैं, बालों में रॉबिन का नेस्ट को वो पहना रहता है। अपॉन हुज बॉसम स्नो हैज़ लैंड हु इंटीमेटली लिव्स विथ रेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, अपॉन हुज बॉसम, बॉसम मतलब क्या होता है, चेस्ट होता है। तो वो क्या रहता है, उनके जो चेस्ट है ना, ट्री के चेस्ट में क्या रहता है, स्नो, जैसे बर्फ़ पड़ते रहते हैं, स्नो है, वो क्या रहता है, हमेशा वहाँ पर रहे रहता है ना। हुज इंटीमेटली लिव्स विथ रेन, और जो क्या रहता है, इंटीमेटली मतलब रहता है डियर, है ना, जो बहुत ही प्यार से क्या रहता है, लिव करता है रेन के साथ भी। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो पोएम है वो क्या कर सकते हैं, ऐसे पोएम सिर्फ हम जैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। बट जो ये ट्री है वो कौन बना सकता है, गॉड बना सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये ब्यूटीफुल पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं है। जिन्होंने लिखा है क्या, जॉयस किल्मर ने इसे लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए इसका क्या करते हैं, क्वेश्चंस डील करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हमेशा की तरह क्या रहेगा, हम देखेंगे कि जो भी पोएम में हमने समझा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो उसमें सबसे पहले क्या है आपका, पुट अ टिक मार्क ऑन द करेक्ट अल्टरनेटिव, है ना। तो इसमें क्या है, क्या हु इज आई इन द पोएम। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है इस पोएम में जो आई यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, ट्री के लिए, वुमेन के लिए, पोइट के लिए, बर्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है, पोइट के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पोइट। फिर आया द ट्री इज़ लाइक। ठीक है, जो ट्री है वो किस
कैसे है, अ मदर, अ चाइल्ड, गॉड और द अर्थ, ठीक है। तो ये जो गॉड के लिए क्या है वो चाइल्ड की तरह है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ चाइल्ड आ जाएगा। फिर थर्ड है आपका द ट्री इज फेड बाय, है ना, जो ट्री है वो खाना कहाँ से लेती है, अनदर ट्री, मदर अर्थ, गॉड, द रॉबिन, है ना। तो हमें पता है कि उसका जो हंग्री माउथ है वो कहाँ पर प्रेस्ड रहता है, मदर अर्थ में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, मदर अर्थ। फिर फोर्थ है आपका द अर्थ इन द पोएम इज कंपेयर टू, जो अर्थ है वो क्या बोलते हैं, किससे कंपेयर हुआ है, गॉड से, लिटिल गर्ल से, मदर से या फिर ट्री से, ठीक है। जो अर्थ है वो किससे आपका है, आपका सी, एक मदर की तरह क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। तभी तो वो क्या है, जो ट्री है उसको क्या कर रही है, जो अर्थ है ना, उसमें रखाया हुआ उनका माउथ, उसको क्या करती है, फीड करती है, खाना खिलाती है। फिफ्थ द हेयर ऑफ द ट्री इट्स, ठीक है, जो हेयर है वो क्या है, स्टेम है, ब्रांचेज है, फ्लावर्स है या फिर रूट है। तो सही आंसर क्या है, ब्रांचेज। जो ट्री का क्या है, जो हेयर है वही उसका क्या है, सॉरी, जो हेयर है उसी ही हम क्या बोल रहे हैं, ब्रांचेस बोल रहे हैं। तो आई होप कि आपको टिक द करेक्ट आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द ट्री वेयर ड्यूरिंग समर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जब समर सीजन आता है जो ट्री क्या पहनता है। आंसर, द ट्री वेयर अ नेस्ट ऑफ रॉबिन ड्यूरिंग समर, है ना। तो बोला जा रहा है कि जब समर सीजन आता है तो रॉबिन अपना क्या करता है, नेस्ट बनाता है उनके हेयर में, तो वही वो वेयर करता है, वही वो पहनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट पार्ट ऑफ द अर्थ इज रिफर टू एज इट्स माउथ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट है ट्री का जो कैसे रिफर किया गया है, किससे कंपेयर किया गया है, माउथ से। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, द रूट ऑफ द ट्री इज रिफर टू एज इट्स माउथ। तो उसका जो जो उसका रूट है ना, उसका जड़ है, उसी को किससे रिफर किया गया है, माउथ से किया गया है। नेक्स्ट, हाउ कैन द ट्री लिफ्ट इट्स आर्म टू प्रे, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि कैसे ट्री लिफ्ट करती है, ऊपर उठाती है ताकि वो प्रे कर सके। तो आंसर क्या, इट लिफ्ट्स इट्स ब्रांचेस टुवर्ड द स्काई टू प्रे। तो वो क्या करती है, उसके जो ब्रांचेस है उसको वो लिफ्ट करती है, उठाती है स्काई में प्रे करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन शो दैट द ट्री इज अ फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको पता कैसे चलेगा, ऐसा वो कौन सा लाइन है पोएम में जहाँ पता चलता है कि जो ट्री है वो एक्चुअली में फीमेल है। तो यहाँ एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे, है ना। यहाँ पर क्या हो गया है, हर आ गया है। तो हर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लड़की के लिए यूज़ करते हैं। तो यही जो लाइन है, एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे, है ना, दिस लाइन शोज दैट द ट्री इज फीमेल। तो यही आपका बताता है कि ये जो ट्री है वो एक्चुअली में क्या है, फीमेल है, लड़की है। क्लियर। नेक्स्ट, हु लिव्स इंटीमेटली विद द ट्री, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कौन है जो इंटीमेटली ट्री के साथ रहती है, एकदम प्यार से, कौन रहती है, द रेन लिव्स इंटीमेटली विद द ट्री। जो रेन है वही क्या करती है, बहुत ही प्यार से ट्री के साथ रहती है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What does the tree get from the earth's sweet flowing breast, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आखिर में जो ट्री है उसको अर्थ से क्या मिलता है ना। जो अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट यानी क्या होता है, सीना, ठीक है। तो क्या मिलता है, द ट्री गेट्स न्यूट्रिशन एज फूड फ्रॉम द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अर्थ को, जो ट्री को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना, बहुत सारे पानी मिलती है, आपका क्या बोलते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे किस में आते हैं, न्यूट्रिएंट्स में। तो वो सारे कहाँ से मिलते हैं, आपको मदर अर्थ से मिलते हैं, ठीक है। वॉट ले इन द बॉसम ऑफ द ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या रहता है, जो बॉसम मतलब भी क्या होता है, चेस्ट रहता है। तो ट्री के चेस्ट में क्या रहता है, तो यहाँ पर से स्नो ले इन द बॉसम ऑफ द ट्री, ठीक है। तो क्या रहता है, स्नो उनके चेस्ट में रहता है ना। अब हम पढ़ेंगे क्या, वोकैबुलरी सेक्शन, ठीक है। तो वोकैबुलरी सेक्शन में क्या है आपका, फाइंड आउट द राइमिंग पेयर्स ऑफ द वर्ड, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको वर्ड दिए गए हैं, हमको राइम करना है। जैसे अक्कड़ बक्कड़ होता है, आना जाना, ऐसे करके राइमिंग, है ना। तो यहाँ पर दिया है वर्ड्स क्या है, हेयर, डे, सी, रेन, प्रे, ट्री, वेयर, लेन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए राइमिंग करेंगे तो हेयर वेयर, डे प्रे, सी ट्री, रेन लेन, है ना, रेन लेन। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, आपका राइमिंग वर्ड बन रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वोकैबुलरी भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, लेबल द पार्ट्स ऑफ द ट्री
सेलेक्ट योर वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, ये आपको इमेज दिखाई दे रहा है, इमेज में यहाँ पर आपको क्या है ऑप्शन दे दिया हुआ है, उसी से आपको क्या करना है यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो है क्या हो जाएगा लीफ, है ना, पत्ती को क्या बोलते हैं लीफ। ये क्या है आपका फ्रूट, ये क्या हो जाएगा आपका फ्लावर, ये क्या हो जाएगा आपका ब्रांचेस, है ना। फिर ये क्या है आपका, ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका ट्रंक, ये जो नीचे में है वो क्या हो जाएगा आपका रूट। तो देखिए आपका हो गया है ना, हमने फ्लावर देख लिया, रूट देख लिया, ब्रांच, बार्क, ट्रंक और फ्रूट और लीफ। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहेंगे तो बार्क बच गया। तो बार्क किससे बोलते हैं, जो छाल रहता है ना, छाल को हम क्या बोलते हैं बार्क बोलते हैं, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ट्रंक पूरा ये रहेगा आपका, और जो छाल रहता है उसे हम क्या कहते हैं बार्क कहते हैं। आई होप कि अब आपको इतना समझ में आ गया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका राइटिंग, है ना, राइटिंग, राइटिंग से है जिसमें हमें क्या बोला गया है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट ट्री। आपको क्या है आपका फेवरेट ट्री होगा उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। टेक द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस गिवन, और यहाँ पर क्या है कुछ क्वेश्चन है उसका आप हेल्प लिख के एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। जैसे विच इज़ योर फेवरेट ट्री, आपसे पूछा जा रहा है कि आपका फेवरेट ट्री क्या है। वेयर इज़ इट सिचुएटेड, वो कहाँ पर पाया जाएगा, है ना, कहाँ पर स्थित है। हाउ डू यू केयर फॉर इट, अगर आपको इतना प्यारा है तो आप उसकी देखभाल कैसे करते हैं। एंड हाउ इट इज़ यूज़फुल टू यू, और वो आपके लिए कैसे लाभदायक है ना, आप उसे कैसे यूज़फुल आपका यूज़ में आता है, काम में आता है। तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, माई फेवरेट ट्री इज़ अ लीची ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माई फेवरेट ट्री इज़ अ लीची ट्री, मेरा फेवरेट ट्री कौन सा है, लीची ट्री है। इट इज़ अ वेरी बिग ट्री विद मैनी ब्रांचेस कवरिंग द ग्राउंड लाइक एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा ट्री है, वो इतना ज़्यादा ब्रांचेस से फैला हुआ है कि वो अम्ब्रेला की तरह ग्राउंड को क्या कर दे रहा है, छेक दे रहा है। ठीक है, वेल इट सिचुएटेड इन माई बैकयार्ड गार्डन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेरे पीछे, है ना, घर के पीछे में एक आंगन है, छोटा सा गार्डन है, वहाँ पर क्या है इसका ट्री लगा हुआ है। वेल राइट नाउ आई डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ द ट्री, इट्स बिग इनफ टू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी, है ना, वेल राइट नाउ, अभी के टाइम में मुझे उसका देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो खुद की देखभाल कर सकता है ना। इनफ टू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, इतना बड़ा हो गया कि खुद की देखभाल कर सकता है। बट व्हेन इट वाज अ प्लांट, वो बोल रहा है लेकिन अभी तो बड़ा हो गया, लेकिन जब वो छोटा था, आई यूज टू टेक केयर ऑफ इट, तब मैं उसका क्या करता था, देखभाल करता था। द ट्री इज़ वेरी यूज़फुल टू मी, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो ट्री है, लीची का ट्री है, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार है। द फ्रूट लीची इज़ वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस, जो क्या बोलते हैं फ्रूट है लीची का, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा मीठा है, डिलीशियस है, टेस्टी है ना, स्वादिष्ट है। एंड व्हेन आई वॉज अ किड, और जब मैं छोटा बच्चा था, आई यूज टू क्लाइम द ट्री एवरी डे, मैं क्या करता था, हर दिन वो क्या करता था, उसमें चढ़ता था। क्लाइम मतलब क्या होता है, चढ़ना। एंड स्टेड देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वहाँ पर चढ़ के मैं बहुत टाइम तक के वहाँ पर बैठा रहता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको राइटिंग सेक्शन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं है। यहीं पर हमारा क्या होता है, ये चैप्टर होता है कंप्लीट। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।